Hi friends, welcome to our own Navkar Digital Institute. फ्रेंड्स, इम्परमिसिबल डिडक्शंस में आगे बढ़ते हुए, इन एडमिसिबल डिडक्शंस में आगे बढ़ते हुए हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था सेक्शन 43B। सर्टेन ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसका आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तो जाके उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा, अनलेस अदरवाइज यू आर मेकिंग इट्स एक्चुअल पेमेंट, डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल टू यू। फ्रेंड्स, कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर थे जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था? अलग अलग 8 एक्सपेंडिचर ऐसे थे जिसका आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तब जाके उसका डिडक्शन अवेलेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको जो पेमेंट करना है वो कब पे करना है। हमारे ईयर में करो, प्रीवियस ईयर 2021 में तो बेस्ट है, बट इवन इफ यू आर मेकिंग इट्स पेमेंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट तो भी उसका रिडक्शन डेफिनेटली बेसिस के ऊपर आपको अवेलेबल होने वाला है। क्लियर क्लियर डन। तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन से ये पेमेंट्स है, जरा उसका डिस्कशन हम यहाँ पे वापस एक बार थोड़ा रिकैप्चुलेट कर ले। तो फ्रेंड्स, हमारे ये पेमेंट्स थे। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब उसके कोई भी फंड्स में कंट्रीब्यूशन करता है, ओके, उसके वेलफेयर के लिए हो, तो उसका जब एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो जाके उसका रिडक्शन अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स बोनस कमीशन, आप उसका एक्चुअल पेमेंट करो तो जाके उसका रिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स लीव सैलरी, एक्चुअल पेमेंट करो, डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। बाद में फ्रेंड्स सर्टेन ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिससे आपने लोन लिया था, तो उसका जब इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे एक्चुअल बेसिस के ऊपर तो जाके उसका रिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स, इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका जो भी आपने लोन लिया है, इसका जब आप एक्चुअल इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तब जाके इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। नेक्स्ट इज फ्रेंड इंडियन रेलवेज को पेमेंट करोगे फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट्स, तो उसका जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे फ्रेंड्स डिडक्शन आपको डेफिनेटली बेसिस के ऊपर उसका अवेलेबल होने वाला है। फ्रेंड्स, आपका कोई भी इंटरेस्ट है जिसका आप शायद रिपेमेंट नहीं करते हो, तो उसका जब हम लोन में कन्वर्जन करेंगे, जो भी आपका कोई इंटरेस्ट है जिसका हम लोन में कन्वर्जन करेंगे, तो दैट विल नॉट बी रिगार्डेड एज एक्चुअल पेमेंट। हाँ, वो लोन का जब आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, वो जो इंटरेस्ट फैक्टर वाला लोन है, वो जो आपका जब उसका एक्चुअल पेमेंट करोगे उस साल में इसका डिडक्शन डेफिनेटली आपको अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स, ओके, एक और छोटी सी बात, पर यहाँ पे 43B में आपको पेमेंट करना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो सपोज आपने नहीं किया तो डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, मीनिंग देयर बाय हमारे ईयर में उसका डिसअलाउंस आ जाएगा विच इज 2021, बट सब्सिक्वेंट ईयर में जब भी आप उसका एक्चुअल पेमेंट करोगे उस समय डेफिनेटली इसका आप यहाँ पे क्या क्लेम करने वाले हो? रिडक्शन। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, दो सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट इज फ्रेंड्स 40A2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन इज फ्रेंड्स 40A3। Then now we are on to section 40A2, payment to relatives, और ऐसा बोल सकते हैं एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव्स। ऐसा इस सेक्शन का नाम हम ले सकते हैं फ्रेंड्स, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव्स। बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। देखो इसके पीछे का कंसेप्ट पहले इलोबरेट करो फ्रेंड्स आपको। देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, सपोज मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये मेरा फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। अभी क्या हुआ आप समझो। सपोज फ्रेंड्स आप मेरे रियल ब्रदर सिस्टर हो, ओके, बरोबर समझने का ट्राई करो। एंड आपका खुद का एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट का काम काज है, बहुत बड़ा मतलब फर्स्ट में ही आपका क्लाइंट हो, ओके, बाद में कोई क्लाइंट आया ही नहीं, ऐसा समझो फ्रेंड्स। अभी आपको पता है, शायद आपको नहीं पता होगा, बिकॉज हम सीए फाइनल में से डिस्कशन करेंगे ऑडिट में, प्रोफेशनल एथिक्स में, क्योंकि सीए हमारे वहां पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, कोई सी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, पर हमारी वेबसाइट हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपके थ्रू वेबसाइट डेवलपमेंट करवाई, और आप आईटी प्रोफेशनल हो, समझो ना, एडवर्टीजमेंट भूल जाओ। आप फ्रेंड्स आईटी इंजीनियर हो, बहुत बड़े से आप आईटी इंजीनियर हो, ओके, आईआईटी से आपने ये कोर्स किया था इंजीनियरिंग का, एंड फ्रेंड्स आप वेबसाइट डेवलपमेंट में आप एक्सपर्ट हो, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट आपने नहीं बनाई है, ओके, बिकॉज पहली वेबसाइट आप मेरी बनाने जा रहे हो। अभी समझो फ्रेंड्स, तो आपने मेरी पहली वेबसाइट बनाई, तो मैं यहाँ पे उसको डेबिट करूंगा एग्जांपल के तौर पे, वेबसाइट एक्सपेंडिचर। और वेबसाइट तो फ्रेंड्स वो तो मेरी कैपिटल एसेट भी हो सकती है, बट समझो एग्जांपल के तौर पे पर एनम आप मुझे उसके लिए कुछ चार्ज करने वाले थे, तो वेबसाइट का कुछ खर्चा था, वेबसाइट एक्सपेंडिचर थे, समझने का ट्राई करो, ओके। तो फ्रेंड्स एक्चुअल खर्चा कितना हुआ था? इट वॉज जस्ट 10,000 ऑफ रुपीज। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ था? इट वॉज जस्ट 10,000 रुपीज। इसको मानते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो वेबसाइट हम लेटर से वहां पे कंसिडर कर देंगे कैपिटल एसेट में, तो उसके ऊपर डेप्री हमको अवेलेबल मिलना शुरू हो जाएगा, कंसिडरिंग इट टू बी इंटेंजिबल एसेट्स। बट फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझो, तो ये मेरा जो वेबसाइट है वो मेरा लेटर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐसा हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं उसको टाइम भी, ओके। तो फ्रेंड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर 10,000 रुपीज का था, मैंने आपको 10,000 का चेक भी दे दिया, एंड मैंने यहाँ पे 10,000 डेबिट भी कर दिया, अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ओके। अभी एक पूरा साल खत्म हुआ,
आपका रेवेन्यू, हम टेबल के ऊपर बैठे थे, खाना खा रहे थे फ्रेंड्स, एक ही घर में होंगे बिकॉज वी आर रियल ब्रदर सिस्टर्स। 31 मार्च 2021 है, इट इज फ्रेंड्स 31 मार्च 2021। अभी नाउ व्हेन इट्स कम्स टू 31 मार्च 2021, हम टेबल के ऊपर खाना खाने के लिए बैठे थे एंड फ्रेंड्स मैंने आपको पूछा कि ये कितना फाइनल आपका पेमेंट हुआ, आपने बोला सर इट इज ₹10,000। हमारा इतना रेवेन्यू पूरे साल में हुआ है जो आपसे हुआ है। मैंने बोला ठीक है, अभी देखो मैं आपका रेवेन्यू इंक्रीज तो नहीं कर पाऊंगा जेन्युइन बेसिस के ऊपर, नए नए क्लाइंट्स आपको लेने का डेफिनेटली ट्राई करूंगा, बट फ्रेंड्स ये 10,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर जो हमारे वहां पे हुआ उसका हम क्या गेम खेल सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। देखो फ्रेंड्स, ये जो 10,000 रुपीज है वो तो मैंने आपको चेक के तौर पे दे दिया था, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। बट हम क्या बताएंगे, मतलब मैं क्या बताऊंगा कि ये जो 10,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर है, ओके, जिसके एफएमवी 10,000 रुपीज ही है, जिसके एफएमवी बाहर से करवाता, ये तो मेरा ब्रदर सिस्टर थे जो मैंने आपसे करवाया, सपोज इसको मैं बाहर से करवाता तो मुझे 10,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता। बट फ्रेंड्स इसको दिखाऊंगा ये 2.5 लाख रुपए का था, ये एक्चुअल 2.5 लाख रुपए का नहीं था, बट ये 2.5 लाख रुपए का था, मैंने ऐसा डेबिट कर दिया तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको 2.5 लाख रुपए का चेक दे दूंगा, समझने का ट्राई करो। हाँ, मैं आपको 2.5 लाख रुपए का चेक दे दूंगा, ओके, मतलब 10,000 का आगे दिया था वो यहां पे 2.5 लाख में आ गया, मतलब जो चेक आएगा वो 240 का आएगा, आप समझ रहे हो ना, जो चेक आएगा 240 का आएगा, आगे मैं आपको 10 का चेक देके बैठा हूं। अभी देखो फ्रेंड्स, आपकी इनकम 2.5 लाख तक तो कोई चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं है, 2.5 लाख तक तो आपका केस में एग्जाम्पशन नहीं रहेगा, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। बट मुझे क्या फायदा होगा आप समझने का ट्राई करो, मेरा तो यहां पे 2,40,000 का एक्सपेंडिचर एक्सेस हो गया, आपको तो 10,000 हो कि आपको तो 2.5 लाख की इनकम हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो सिंगल रुपए का इनकम टैक्स उसके ऊपर पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको मैं 2.5 लाख का चेक दे देता हूं कि 10,000 रुपीज का चेक देता हूं, आपकी इनकम में तो क्या फर्क पड़ेगा, इट इज अप टू बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ओनली, आप समझ रहे हो। बट मेरा एक्सपेंडिचर 10,000 से 2,50,000 हो जाएगा, विच इज इंक्रीज बाय 2,40,000। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो 240 का मुझे जो एक्सेस डिडक्शन मिलेगा, सपोज मैं फ्रेंड्स 20% के स्लैब में भी फॉलो होता हूं ना एग्जांपल के तौर पे, तो मुझे कितना फायदा होगा वो आपको बताना चाहूंगा। इट इज बेनिफिट ऑफ ₹48,000, मुझे 48,000 का यहां पे बेनिफिट अवेलेबल होने वाला है। तो मतलब टेंटेटिवली आप रफली चेक करो तो 50,000 रुपए का फायदा हो गया। बोलो पता चला कैसे, बिकॉज आप मेरे रिलेटिव थे, आपने जो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड की वो मेरे लिए एक एक्सपेंडिचर था जिसका एफएमवी इट वाज जस्ट 10,000 ऑफ रुपीज, पर हमने दिखाया किस ना उसको, हमने दिखाया उसको 2,50,000 ऑफ रुपीज, बिकॉज मेरा एक्सपेंडिचर जितना बढ़ेगा भले आपकी इनकम बढ़े, आपको तो एग्जाम से लिमिट में फॉलो होने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंगली मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो अकॉर्डिंगली मुझे टैक्स का बेनिफिट अकॉर्डिंगली अवेलेबल हो गया फ्रेंड्स। डन। तो ऐसे ऐसे लोग रिलेटिव से पर्टिकुलर बेनिफिट क्लेम करेंगे, बट आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, देखो मैं आपको 240 का नया जो चेक दूंगा ना, वो चेक आप अकाउंट में डिपॉजिट करना एंड कैश मुझे वापस कर देना, ओके, तो ही मुझे जेन्युइन फायदा होगा। जो 2.5 लाख आपको चेक दे देता हूं तो फ्रेंड्स मुझे फायदा क्या हुआ, ओके, आप पैसा अपने पास रखोगे तो मुझे अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होगा फ्रेंड्स, ओके। तो चेक देना है मुझे बट कैश वापस कर देना, तो मेरा एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 10,000 का, बट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज व्हाट, ₹2,50,000 ऑफ रुपीज। एक्चुअल एफएमवी कितना है 10,000, बट व्हाट अमाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ₹2,50,000। 240 का फायदा, रफली 50,000 रुपए का टैक्स हमारा बच जाएगा फ्रेंड्स। बोलो कितना जबरदस्त हमने प्लान बनाया, कितना जबरदस्त हमारा ये टैक्स टेक्निक है, ओके। गवर्नमेंट कहता है स्मिथ तूने ऐसा किया है, मैंने बोला हाँ मैंने ऐसा किया है, गवर्नमेंट देखती रहेगी ना, गवर्नमेंट सेक्शन इंट्रोड्यूस करके आती है, गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर सेक्शन लेके आती है विच इज सेक्शन 48(2). एग्जांपल के तौर पे सपोज यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है 20 लाख रुपए, ओके, सपोज मेरा प्रॉफिट है 20 लाख रुपए, तो फ्रेंड्स हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा हेड पीजीबीपी में, वो कहां से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, मेरा इनकम अंडर हेड पीजीबीपी ऑलवेज स्टार्ट होगा फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज एनपी एज पर पी एंड एल। बोलो एनपी, व्हाट इज एनपी एज पर पी एंड एल, इट इज फ्रेंड्स 20 lakhs ऑफ रुपीज। डन। अभी जो मेरा 10,000 का नॉर्मल एक्सपेंडिचर था, पर मैंने दिखाया कितना है उसको 2,50,000 ऑफ रुपीज, मतलब जो मेरा एक्सेस है 2,40,000 वो सेक्शन 48(2), सुनना केयरफुली मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरा जो 48(2 है वो मेरा जो एक्सेस अमाउंट है विच इज ऑफ रुपीज 2,40,000 उसको डिस अलाउ करता है। डिस अलाउ का मतलब मैं 240 डेबिट नहीं कर पाऊंगा, मैं खाली 10,000 ही डेबिट कर पाऊंगा, मतलब मेरा जो 240 है वो डेबिट साइड से निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा, ये 48(2 से 48(2 की इंपैक्ट से मेरा एक्सपेंडिचर जो 240 का डेबिटेड था वो वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, वहां से वो निकल जाएगा। एंड फ्रेंड्स यहां पे जो 240 है वो मैं सिंपली ऐड कर दूंगा। बोलो सेक्शन का रेफरेंस कौन सा दूं, इट वुड बी फ्रेंड्स सेक्शन 40(2). तो अकॉर्डिंगली इतना एडिशन हो जाएगा एंड फाइनली जो मेरी इनकम होगी वो कितने होने वाली है, इट इज फ्रेंड्स 22,40,000 ऑफ रुपीज। ये मेरा क्या आ गया फ्रेंड्स, इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। बोलो क्लियर, डन। तो जो भी एक्सेसिव नेचर का आपका पेमेंट था, जो एफएमवी को
एफएमवी को रिलेट नहीं करता है, एफएमवी से ज्यादा आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो जो भी आपका एक्सेसिव नेचर का पेमेंट होगा उसको डिसअलाउ करने के लिए ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है, विच इज सेक्शन 48(2). खोल गया एकदम चकाचक, रेडी। तो कोई भी आपने पेमेंट किया होगा रिलेटिव को जो एक्सेसिव नेचर का होगा, जो एक्सेसिव अमाउंट का होगा, उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। एफएमवी डेफिनेटली 10,000 डेबिट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप वेबसाइट ऑलवेज आउटसाइड से बनाओ। मेरे घर में वेबसाइट बनाने वाला है तो उससे मैं वेबसाइट बनवाऊंगा, पर उसका एफएमवी जितना पेमेंट करो, एक्सेसिव नेचर का उसका पेमेंट मत करना फ्रेंड्स। बोलो डन है, ओके। चलो जरा चेक करते हैं सेक्शन 48(2) एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव। अभी पता चल गया एफएमवी जितना डिडक्शन मिल जाएगा, पर जो भी आपने उसके एक्सेस में पे किया होगा उसका डिडक्शन आपको डेफिनेट बेसिस के ऊपर अवेलेबल हो सकता नहीं है। अब जरा यहां पे चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स। सेक्शन 48(2) provides that where assessee incurs any expenditure, मतलब as a Smith I am incurring an expenditure in respect of which a payment has been made or is to be made to a specified person. ओके मतलब वो मेरा जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए मैंने पेमेंट कर दिया है और मुझे पेमेंट करना, मैं पेमेंट अभी करना बाकी है, सो मैं पेमेंट उसका करने वाला हूं। ओके, सो मच ऑफ द एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एज इज कंसीडर्ड टू बी एक्सेसिव और अनरीजनेबल इन नेचर, मतलब जो नॉर्मल है 10,000 वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एक्सेसिव नेचर का है 2,40,000, जो मेरे एफएमवी से बढ़ जाता है, मेरा एफएमवी जो है 10,000 रुपीज उससे मेरा क्रॉस कर देता है, शेल बी डिसअलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर। जनरल सेंस में देखा जाए तो फ्रेंड्स हम उसको डेफिनेटली डिसअलाउ नहीं करेंगे, हम तो 240 एक्सेस कंसीडर करते हुए 250 ही डेबिट करेंगे। बट जब हमारा केस स्क्रूटिनी में आएगा, जब हमारा केस असेसमेंट में आएगा, जब ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर हमारे ये पर्टिकुलर रिटर्न ऑफ इनकम चेक कर रहे होंगे, उसमें उसको लगेगा ये तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो तो उसके हिसाब से तो एफएमवी उसके खाली 10,000 है, आपने 250 क्यों डेबिट किया। ओके, तो वो जो एक्सेस जो नेचर का आइडेंटिफिकेशन आएगा 240 का, उसको डिसअलाउंस की यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स। ओके, वापस से मैं पढ़ना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। सेक्शन 48(2) provides that where assessee incurs any expenditure, मतलब first of all it should be my expenditure in respect of which payment has been made or is to be made, पेमेंट होने वाला है to a specified person, who is specified person, relative। आगे जगह हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स अभी हम, so much of the expenditure as is considered to be excessive or unreasonable shall be disallowed by whom friends, assessing officer। बोलो क्लियर है, ओके। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, while doing so he shall, मतलब कौन, असेसिंग ऑफिसर, shall have due regard to, मतलब वो क्या क्या चीज कंसीडर करने वाला है। पॉइंट नंबर 1, एफएमवी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑफ फैसिलिटी फॉर विच पेमेंट इज मेड, मतलब वो क्या कंसीडर करेगा, उसकी एफएमवी क्या है वो उसको कंसीडर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, द लेजिटिमेट नीड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी, मतलब क्या ये एक्सपेंडिचर जरूरी था, क्या ये एक्सपेंडिचर की इस बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल के तौर पे मेरी रिटेल शॉप हो, एग्जांपल के तौर पे मेरी रिटेल शॉप हो एंड मैं पूरे एंड में मेरी रिटेल शॉप हो, मतलब मेरा एरिया कितना होगा, मेरा रीजन कितना होगा, मेरा सेल करने का जो एरिया में मेरी शॉप है वही होगा, शायद वो सिटी होगा। अभी मेरा बिजनेस एग्जांपल के तौर पे मुंबई में, रिटेल शॉप मेरी मुंबई में है एंड मैंने होर्डिंग्स लगवाए कहां पे, जम्मू कश्मीर में, मैंने होर्डिंग्स लगवाए कहां पे, केरला में। तो फ्रेंड्स वो एक्सपेंडिचर जो मैंने किया वो लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंडिचर था? एब्सोल्युटली ना। आप समझ रहे हो बात, जो मेरी रिटेल शॉप है मुंबई में एंड मैं एक्सपेंडिचर इंकर करता हूं होर्डिंग्स लगाने के कहां पे, जम्मू कश्मीर में, मैं एक्सपेंडिचर इंकर करता हूं होर्डिंग्स लगाने के लिए कहां पे, केरला में, तो दैट इज नॉट अ लेजिटिमेट एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ माय बिजनेस। तो असेसिंग ऑफिसर वो चेक करेगा क्या ये आपका जो भी एक्सपेंडिचर है उसकी एफएमवी के साथ ये बरोबर टैली हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, क्या वो बिजनेस के लिए जरूरी था। And point number 3, which is the benefit derived by or occurring to the assessee from such payment, मतलब जो भी उस एक्सपेंडिचर से आपको बेनिफिट मिल रहा हो, जो भी उस एक्सपेंडिचर से आपको कुछ भी लेटर से आप चेक करो तो आपको जो भी बेनिफिट अकर हो रहा हो वो उसके साथ वो कनेक्ट करेगा। सिंपल वर्ड्स में आप इतना समझो कि वो आपकी नंबर 1 एफएमवी चेक करेगा, नंबर 2 वो लेजिटिमेट आपकी नीड है कि नहीं है वो चेक करेगा, एंड आपसे मतलब आपको एज अ असेसी उस एक्सपेंडिचर से क्या बेनिफिट हुआ। एक्सपेंडिचर तो हो गया बट कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ, अल्टीमेटली आप टैक्स कम करने के लिए उसको आप सेटल कर रहे थे। तो फ्रेंड्स ये असेसिंग ऑफिसर को वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, हम हमारे एंगल से देखने के लिए जाए तो जो भी हमारा डेबिट होगा एक्सपेंडिचर रुपीज 10,000 का, उसको हमने एनहांस करके रुपीज 2,50,000 कर दिया हमारे एग्जांपल में। तो जो भी हमारा 240 का एक्सेसिव नेचर का है, ये जो 240 हमने एक्सेसिव यहां पे डिस्क्लोज किया उसको फ्रेंड्स सिंपली यहां पे ऐड बैक कर देंगे while computing what friends, income under head PGBP। it is disallowed। What is disallowed? एक्सेसिव जो भी आपका पेमेंट है जो फेयर मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है उसको डिसअलाउंस की रिक्वायरमेंट आने वाली है।
बोलो पक्कू, डन। नाउ हु इज स्पेसिफाइड पर्सन, जो यहाँ पे लिखा है ना फ्रेंड्स, पेमेंट मेड टू, देखो ये रहा, व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। नाउ हम किसको ट्रीट करेंगे स्पेसिफाइड पर्सन, तो फ्रेंड्स देखो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल है तो उसके लिए स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन, तो क्या रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कोई इंडिविजुअल अपने रिलेटिव को पेमेंट करता है। स्पेसिफाइड पर्सन इंडिविजुअल के लिए फर्स्ट कौन होगा, इट वुड बी रिलेटिव, मतलब जो कोई इंडिविजुअल रिलेटिव को पेमेंट करता है जो अनरीजनेबल है, एक्सेसिव नेचर का है, उसको डिसअलाउंस करने की यहां पे रिक्वायरमेंट आने वाली है। अभी क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव कौन, रिलेटिव में कौन कौन कवर होगा, सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कुछ अलग कहता है, पीजीबीपी हमारा 48 कुछ अलग कहता है। आओ जरा चेक करो क्या क्या हमारे वहां पे कवर्ड है। फ्रेंड्स आप यहां पे चेक कर सकते हो, रिलेटिव इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मींस व्हाट, पहले पहले रिलेटिव कौन होता है हमारे वहां पे, स्पाउस, स्पाउस हमारा फर्स्ट रिलेटिव। नेक्स्ट आएगा ब्रदर सिस्टर, ओके मतलब ये कौन से, कजिन वाले की रियल वाले, रियल वाले। और एनी लीनियर एस्केंडेंट, एस्केंडेंट का मतलब ऊपर वाले, मदर फादर, बा दादा, उनके बा दादा एंड सो ऑन। एंड डिस्केंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, डिस्केंडेंट का मतलब हमारे बच्चे, उनके बच्चे, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन, जो बच्चे खुचे होंगे तो आप, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे ऑलवेज लगता है, इट इज ऑफ दैट इंडिविजुअल, मतलब कोई भी स्पाउस आपकी रिलेटिव में डेफिनेशन में फॉल नहीं होगी, कोई भी स्पाउस आपकी नहीं है। इफ इट इज योर स्पाउस देन इट इज विद इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं, यहाँ पे जो डिस्केंडेंट की बात है, मतलब कोई भी बच्चा आपका नहीं है, समझ में आया, अब उसको मानो वो अलग बात है, बट वो आपका नहीं है। इफ इट इज ऑफ दैट इंडिविजुअल देन ओनली देन इट इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट, रिलेटिव। उसको जब आप एक्सेसिव पेमेंट करोगे, वो जो एक्सेसिव नेचर का होगा वो हमारे वहां पे क्या होने वाला है, डिसअलाउड डिडक्शन आपको अवेलेबल एक्सेसिव नेचर का होने वाला नहीं है। बोलो क्रिस्टल क्लियर, डन। तो फ्रेंड्स इंडिविजुअल जब रिलेटिव को पेमेंट करेगा उसमें डिसअलाउंस की रिक्वायरमेंट आएगी, एक्सेसिव नेचर का होगा तो, ओके। नंबर 2, एनी पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, ओके तो ये इंडिविजुअल है, सपोज वो बिजनेस प्रोफेशन करता है। इफ द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ दैट पर्सन, एग्जांपल के तौर पे मैं इंडिविजुअल हूं, मैं लेटर से कोई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हूं, मैं कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, तो फ्रेंड्स इन दिस सिनेरियो इफ आई एम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म में मेरा क्या होना चाहिए, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इट स्पेंड्स 20% और मोर। What do we mean by substantial interest? It spends 20% और more, मतलब कोई पार्टनरशिप में मैं पार्टनर हूं जिसमें मेरा प्रॉफिट में सर कितना है 20% और मोर, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रिलेटिव। मैं जो भी पेमेंट पार्टनरशिप फर्म को करूंगा, पार्टनरशिप फर्म कोई भी पेमेंट शायद मुझे करेगा तो वो एक्सेस नेचर का होगा, तो वो डिसअलाउ हो सकता है। तो इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफाइड पर्सन कौन, रिलेटिव। इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफाइड पर्सन कौन, ऐसा कोई भी एंटिटी जिसमें उसका क्या है फ्रेंड्स, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आएगा और एनी रिलेटिव ऑफ दैट इंडिविजुअल has substantial interest in the business of that person। पता चला क्या लिखा, वापस से बरोबर समझो, पहले ये नंबर 2 पॉइंट एकदम ध्यान से पढ़ो। एनी पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, एनी पर्सन का मतलब ये पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म हमारे पर्सन की डेफिनेशन में फॉल हो जाता है। If individual has substantial interest in the business of that person, मतलब straight away मेरा ही इस पार्टनरशिप फर्म में क्या है, substantial interest, directly straight away I am only having substantial interest in that partnership firm। और any relative of the individual has substantial interest in the business of that person, मतलब क्या हुआ, मेरा 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 यहां पे जो रिलेटिव है, तो फ्रेंड्स जो यहां पे मेरा रिलेटिव है उसका पार्टनरशिप फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसका पार्टनरशिप फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मीनिंग दैट इज 20% और मोर। एंड जो मैं कोई पेमेंट फर्म को करता हूं, क्या फर्म कोई पेमेंट मुझे करता है जो अनरीजनेबल एक्सेसिव नेचर का है, वो क्या होने वाला है, वो क्या होने वाला है फ्रेंड्स हमारे वहां पे, डिसअलाउड। आई थिंक आप समझे जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। तो पॉइंट नंबर 1, मैं कोई रिलेटिव बीइंग इंडिविजुअल, मैं कोई रिलेटिव को पेमेंट करूं, मैं कोई पार्टनरशिप फर्म को पेमेंट करूं, और मैं कोई भी पर्सन को पेमेंट करूं जिसका कोई बिजनेस होगा जिसमें मेरा क्या है वहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और मैं कोई रिलेटिव को सॉरी मैं कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म को पेमेंट करूं जिसमें मेरे रिलेटिव का क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो भी यहां पे क्या हो जाएगा 48 टू अट्रैक्ट होने वाला है। आप समझ रहे हो पूरी गेम फ्रेंड्स, ओके। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट होगा, इट वुड बी फॉर कंपनी, फॉर पार्टनरशिप फर्म, फॉर एचयूएफ एंड फॉर एओपी, मतलब ये लोग जब पेमेंट करेंगे, ये लोग जब पेमेंट करेंगे, यहां पे इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा था, ओके यहां पे इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा था, अभी जब ये लोग पेमेंट करेंगे तो उस केस में क्या रिलेटिव और कौन स्पेसिफाइड पर्सन होगा, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो। इट इज एनी डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द फर्म और मेंबर ऑफ एनी फैमिली और एसोसिएशन और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर और पार्टनर और मेंबर। Now listen very very carefully. If we are talking about कंपनी, तो कंपनी किसको पेमेंट करेगी, तो डायरेक्टर को जो पेमेंट किया जाएगा उसके लिए वो स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इफ इट इज पार्टनरशिप फर्म,
तो फ्रेंड्स वो पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे तो इट वुड बी स्पेसिफाइड पर्सन। इफ इट इज फ्रेंड्स फैमिली मतलब इट इज HUF, तो वो फ्रेंड्स मेंबर्स को पेमेंट करेंगे, तो ये पर्टिकुलर चीज अट्रैक्ट होगी। एंड नेक्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आल्सो फ्रेंड्स, तो ये जो मेंबर्स को पेमेंट करेंगे तो वो कवर होंगे। और क्या लिखा है, और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर पार्टनर और मेंबर प्लस रिलेटिव्स। किसके रिलेटिव्स, डायरेक्टर के रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में कौन कौन आएगा वो तो आपको पता ही है, फर्स्ट इज स्पाउस, देन ब्रदर सिस्टर, देन एनी एस्केंडेंट और डिस्केंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। ओके, पार्टनर्स प्लस उसके रिलेटिव्स, मेंबर्स प्लस उसके रिलेटिव्स, मेंबर्स प्लस उसके रिलेटिव्स। तो अकॉर्डिंगली यहां पे चार चीज कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, इन केस ऑफ कंपनी असेसी any individual who has substantial interest in the business or profession of the company or any relative of such individual, meaning thereby friends कंपनी है, तो इस कंपनी में कोई भी इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, मीनिंग दैट इट इज 20% और मोर, और उसका कोई रिलेटिव होगा, उसका कोई रिलेटिव होगा, तो भी फ्रेंड्स उसको क्या माना जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब कंपनी ऐसे कोई इंडिविजुअल को पेमेंट करती है जिसमें जिसका उस कंपनी में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मीनिंग दैट उसका शेयर होल्डिंग कितना होगा, 20% और मोर, और उसके कोई रिलेटिव को पेमेंट करती है, तो भी इसको क्या माना जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन। जो भी एक्सेसिव नेचर का होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे वहां पे डिसअलाउड। ओके, नेक्स्ट आएगा एनी पर्सन, कंसेप्ट सेम है, आगे कंपनी की बात थी, अभी अदर देन कंपनी लोगों की बात हो रही है। अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इन विच कंपनी, बिजनेस, फर्म, एओपी और डायरेक्टर ऑफ कंपनी, पार्टनर ऑफ फर्म और मेंबर ऑफ HUF और एसोसिएशन और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर पार्टनर मेंबर्स हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ दैट पर्सन। मतलब सपोज कोई पर्सन है, मतलब ये कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, इंडिविजुअल भी हो सकता है, आगे इंडिविजुअल की बात हो चुकी है, सो मैं इंडिविजुअल की वापस एक बार रिपीटेशन नहीं कर रहा हूं, बट यहां पे कोई भी पर्सन है जिसमें कंपनी का, सुनो केयरफुली, और पार्टनरशिप फर्म का और HUF का और AOP का, अब समझे, इन विच कंपनी, फर्म, HUF, AOP और कंपनी के डायरेक्टर, बहुत वाइड कर दिया स्कोप को, हाँ, कंपनी के डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर, HUF के मेंबर एंड AOP के मेंबर। ओके, और डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर और एसोसिएशन और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ पार्टनर, रिलेटिव ऑफ मेंबर हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। बोलो, पता चला, बहुत स्कोप वाइड कर दिया। मतलब कोई भी पर्सन है जिसमें कंपनी का इंटरेस्ट था, डायरेक्टर का इंटरेस्ट था, कि डायरेक्टर की रिलेटिव का कोई इंटरेस्ट था, फर्म का इंटरेस्ट था, पार्टनर का इंटरेस्ट था, कि पार्टनर का रिलेटिव का कोई इंटरेस्ट था, सब्सटेंशियल होना चाहिए 20% और मोर। HUF का इंटरेस्ट है, उसके मेंबर का इंटरेस्ट है, मेंबर के रिलेटिव का कोई इंटरेस्ट है, AOP का इंटरेस्ट है, मेंबर का इंटरेस्ट है, मेंबर का रिलेटिव का इंटरेस्ट है, तो ये पर्सन जब इनको एक्चुअल पेमेंट करेगा, मतलब जो भी एक्सेसिव नेचर का होगा, तो वो यहां पे क्या होने वाला है फ्रेंड्स, डिसअलाउड। बोलो क्लियर, डन। अभी जनरल सेंस में इतना भी याद रखने का ट्राई करो, हमारे केस में फ्रेंड्स इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, बिकॉज एंड पार्टनरशिप फर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्रेंड्स हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में, इंटरमीडिएट के सिलेबस में वी आर नॉट कवरिंग टैक्सेशन ऑफ कंपनी, वो फाइनल का पार्ट है। बाद में फ्रेंड्स टैक्सेशन ऑफ EOP BOI वो भी CA फाइनल का पार्ट है। मतलब हमारे लेवल के ऊपर आप इतना चेक करो तो चलेगा, इट वुड बी इन रिलेशन टू इंडिविजुअल, इन रिलेशन टू पार्टनरशिप फर्म, इन रिलेशन टू हायर साइड HUF। बोलो क्लियर, डन। ओके, तो जो भी एक्सेसिव पेमेंट होगा, ये खास इंडिविजुअल का आप ध्यान रख लो तो चलेगा फ्रेंड्स। रिलेटिव को पेमेंट करे, कोई पर्सन को पेमेंट करे जिसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कोई रिलेटिव जिसका इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी इंडिविजुअल ऐसे कोई फर्म को पेमेंट करेगा, तो यहां पे डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा जो एक्सेसिव अनरीजनेबल नेचर का होगा। तो ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 40A2। कंक्लूजन में ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी पेमेंट, आप यहां पे लिखा ही हुआ है मैंने कंक्लूजन में, कोई भी एक्सेसिव पेमेंट आप करते हो एक्सपेंडिचर का, जो रिलेटिव को है, जो अनरीजनेबल होगा, जो एक्सेसिव नेचर का है, उसको हम डिसअलाउ करेंगे। एक सिंगल रुपए का डिडक्शन उसके लिए आपको अवेलेबल, मतलब जो एक्सेसिव नेचर का होगा, रीजनेबल FMV उसका तो डिडक्शन डेफिनेटली अवेलेबल, उसमें हमको कोई चिंता नहीं है, पर जो अनरीजनेबल एक्सेसिव नेचर का होगा उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम चकाचक, रेडी। चलो फ्रेंड्स, ये 40A2 के बेसिस के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास है हमारे नौकार मटेरियल में, विच इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, एक बार आप पहले खुद से ट्राई करोगे, बाद में ही आगे का वीडियो आप प्लीज 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 कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। शायद ये मटेरियल आपके पास अवेलेबल ना हो, तो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे का ये पार्ट है उसका भी फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो आंसर डेवलप करके रखो अपने पास, मैं ये आंसर स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स। ओके, चलो फर्स्ट, एक्स, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, मतलब डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू इंडिविजुअल
furnishes the following particulars relevant for assessment year 2021-22 meaning thereby it is our previous year which is friends 2021 मतलब ये डिटेल्स ये इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर 2021 ओके देखो फ्रेंड्स हमारे पास नेट प्रॉफिट है जहां से हम हमारा आंसर स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल है ओके एज ऑलवेज फ्रेंड्स हमको पता है करना क्या है डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स मतलब एक्स की टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है assessment year 2021 assuming insurance premium paid by X on life insurance policy of Mrs. X is rupees 3200 डिडक्शन का कोई रेफरेंस है बताऊंगा फ्रेंड्स इसको जरा हेस्ट्रिक कर दो असेसमेंट ईयर आप चेंज कर दो फ्रेंड्स इट इज 21-22 बोलो क्लियर स्टार्ट करें चलो फ्रेंड्स हमारा ये रहा आंसर नंबर 26 अब तो ऑलरेडी ये डेवलप करके बैठे होंगे फ्रेंड्स आंसर नंबर 26 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पहले टोटल इनकम उसकी कैलकुलेट कर देते हैं बाद में टैक्स लायबिलिटी फ्रेंड्स कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ बोलो कौन है हमारा असेसी मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 ओके फर्स्ट हेड ऑफ इनकम जो हमारे पास आएगा इट वुड बी फ्रेंड्स इनकम अंडर हेड पीजीबीपी it would be friends income आई थिंक ये पीजीबीपी वाला प्लेन पहला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स हमारा बिकॉज अब तक जो भी हमने क्वेश्चन किया सॉल्व किया इट वाज इन रिलेशन टू पार्टनरशिप फर्म ओके ये इंडिविजुअल के बारे में आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा बट आपने परफेक्टली कैलकुलेट किया होगा मुझे आपके ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस है फ्रेंड्स ओके ऑलवेज दो कॉलम बना ही देने के फ्रेंड्स फर्स्ट इज पर्टिकुलर्स देन इट इज फ्रेंड्स अमाउंट रुपीज ओके ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा फ्रेंड्स इट इज नेट प्रॉफिट as per profit and loss account it is friends NP as per P&L जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो what is my net profit as per profit and loss account it is friends 2,34,000 of rupees 2,34,000 is friends our net profit as per profit and loss account okay चलो स्टार्ट करते हैं अदर इंफॉर्मेशन से नंबर 1 बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स फर्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड तो फर्स्ट हमको चेक करना है व्हाट अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वी डू हैव एडवर्टीजमेंट ओ ये रही एडवर्टीजमेंट 2400 की एडवर्टीजमेंट है 1600 का हमारा ये आउटस्टैंडिंग उसने ऐड किया है 4000 रुपीज हमारा ये हो गया टोटल पेमेंट ओके चलो फ्रेंड्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स रुपीज 3400 बीइंग कॉस्ट ऑफ 2 डायरीज कॉस्ट ऑफ ईच बीइंग 1700 रुपीज प्रेजेंटेड टू कस्टमर्स मतलब ये जो हमारा टोटल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है 4000 रुपीज का उसमें फ्रेंड्स को एक्सपेंडिचर 3400 का था उसमें 2 डायरी आपने किसको दी कस्टमर को दी तो फ्रेंड्स कस्टमर बिजनेस पर्पस के लिए वो डायरी ले जाएगा ना बहुत बार देखा होगा फ्रेंड्स हमने कि बैंक की डायरीज आती है इंश्योरेंस कंपनी से LIC की डायरीज हमारे पास घर पे आती है तो उनका जेस्चर है हम एक्सेप्ट करते हैं उसमें कोई बड़ी और बुरी बात नहीं है फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो भी आपने 3400 का एक्सपेंडिचर इनकर किया इट इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर इसका रिडक्शन डेफिनेटली आपको अवेलेबल होने वाला है कोई चिंता नहीं फ्रेंड्स हमारे पास अलाउेबल डिडक्शन में सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 है ही हमारे पास ओके जो स्पेसिफिकली डायरी को जगह पे कवर ना होती हो तो वहां पे तो कवर होने ही वाली है फॉर श्योर ओके तो अलाउड है बिजनेस एक्सपेंडिचर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स चलो आगे चेक करो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट लगभग एग्जाम में चमकेगा ही चमकेगा फॉर श्योर ओके तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स प्रोविजंस कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स 29700 नाउ आप यहां पे चेक करो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी what amount is debited to profit and loss account it is friends 28000 and what is as per income tax provision it is friends 29700 debited to profit and loss account is 28000 and what amount is as per income tax it is friends 29700 हमको तो बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट करना होता है हम फ्रेंड्स यहां पे ऐड कर देंगे फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो भी डेप्री होगा उसको हम लेस कर देंगे ऐड कर देंगे एंड लेस कर देंगे डेप्री एज पर इनकम टैक्स हम लेस करने वाले हैं डेप्री एज पर इनकम टैक्स चलो फ्रेंड्स कितना एडिशन की रिक्वायरमेंट आएगी तो फ्रेंड्स यहां पे 28000 को हमको ऐड करना पड़ेगा 28000 को ऐड करना पड़ेगा एंड फ्रेंड्स कितना लेस करना पड़ेगा जो आप यहां पे चेक कर सकते हो इट इज फ्रेंड्स 29700 29700 को लेस करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है बोलो क्रिस्टल क्लियर एकदम चकाचक चलो फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे होले होले नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड्स जिस पर्पस के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया 48-2 जरा चेक करो सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ रुपीज 8000 टू रिलेटिव विच इज
अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ ₹3,000। फ्रेंड्स हमारी सैलरी जरा चेक करो कितनी है, इट इज 34,000 सैलरी टू स्टाफ। उसमें से एक जो सैलरी थी वो ₹8,000 की थी, तो आप इंफॉर्मेशन से चेक कर सकते हो। सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ ₹8,000 टू रिलेटिव विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ ₹3,000। पूरी 8,000 अनरीजनेबल नहीं है। एफएमवी कितनी हो गई 5,000 ऑफ रुपीज, अनरीजनेबल कितना हो गया 3,000। तो इस पर सेक्शन 48 कितना डिसअलाउंस करो, पूरे 8,000, अरे ना, तो 3,000 एक्सेसिव नेचर का है, उसको डिसअलाउंस करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे ऐड कर देते हैं डिसअलाउंस एज पर सेक्शन 40A2। तो अनरीजनेबल था, एक्सेसिव नेचर का था 3,000, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स डिसअलाउड। ओके, 5,000 रीजनेबल है, फेयर मार्केट वैल्यू, चिंता नहीं है। 3,000 जो एक्सेसिव नेचर का है उसको डिसअलाउंस हमने कर दिया फ्रेंड्स यहाँ पे। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स जनरल एक्सपेंसेस। व्हाट अमाउंट ऑफ जनरल एक्सपेंसेस वी डू हैव, आप चेक कर सकते हो। जनरल 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 कहां पे दिख रहा है, ओ ये रहा, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ ₹48,000 वी डू हैव। ओके, ये हो गया ट्रीटमेंट। जनरल एक्सपेंडिचर 48,000 में क्या है चेक करो। जनरल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑफ ₹4,800 incurred by X ऑन ट्रेनिंग ऑफ हिज एम्प्लॉइज। तो अच्छा हुआ कुछ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी फ्रेंड्स बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो ट्रेनिंग एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की। बिजनेस एक्सपेंडिचर है, डिडक्शन मिलना चाहिए, डिडक्शन अवेलेबल ही है, कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब चेक करो, कमीशन ऑफ ₹10,000 फॉर सिक्योरिंग अ बिजनेस ऑर्डर। कोई बिजनेस ऑर्डर को सिक्योर करने का जो आपने कमीशन पे किया 10,000, वो भी अलाउेबल है एज डिडक्शन। एंड बोनस कमीशन के बारे में हमको याद है, बट वो बोनस कमीशन जो एम्प्लॉय को दिया होता तो 43B के हिसाब से जब तक आप उसका एक्चुअल पेमेंट ना करते डिडक्शन हमको अवेलेबल ना होता, बट ये बिजनेस ऑर्डर को सिक्योर करने का कमीशन है फ्रेंड्स। ओके, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, अलाउेबल है, कोई डिसअलाउंस के कोई ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज कंपेंसेशन ऑफ ₹6,000 व्हिच वाज पेड टू एम्प्लॉय व्हाइल टर्मिनेटिंग हिज सर्विसेज इन द बिजनेस इंटरेस्ट। मतलब कोई एम्प्लॉय को बेचारे को बोल दिया होगा चल निकल भाई तू है, निकल, बहुत हो गया तेरा, तू निकल। तो फ्रेंड्स निकलने के टाइम भी हमने उसको कितना दे दिया 6,000 रुपए, बिजनेस पर्पस का था, तो उसका डिडक्शन हमको डेफिनेटली अवेलेबल होने वाला है। आई थिंक बहुत सिंपल है, बहुत आसान है फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ फ्रेंड्स। हमारे ये 43B यहाँ पे चेक करो। 43B को समझने के बाद आई थिंक ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा, जरा चेक करो। मतलब उसके पहले जो भी एग्जांपल्स किए थे वो 43B का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के पहले वाला थे। ओके, आज 43B का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के बाद वाला ये एग्जांपल है। आपने परफेक्ट ट्रीटमेंट दिया होगा, मुझे आपके ऊपर विश्वास है फ्रेंड्स। चेक करो, out of outstanding sales tax and excess duty ₹3,000। first of all we may check what is outstanding sales tax and excess duty। चलो फ्रेंड्स चेक करो। ओके, आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एक्सेस ड्यूटी मुझे तो नहीं लग रहा है। ओके, ये रहा, देखो, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एंड एक्सेस ड्यूटी। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन वी डू हैव, इट इज फ्रेंड्स 13,000 ऑफ रुपीस। इस 13,000 में से क्या हुआ, आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एक्सेस ड्यूटी 3,000 इज पेड ऑन 10th जुलाई 2021। मतलब देखो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा फ्रेंड्स, इट इज 2021। ओके, तो आपका आउटस्टैंडिंग इन टोटल कितना है एक्सेस ड्यूटी वगैरह, इट इज फ्रेंड्स 13,000 ऑफ रुपीस। ओके, 13,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसमें से 3,000 हमने कब पे कर दिया, इट इज फ्रेंड्स 10th जुलाई 2021। बोलो, इट इज ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स याद आ रहा है, इट इज ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। एंड ₹8,000 पेड ऑन 3rd October 2021। 8,000 का पेमेंट आपने कब किया, इट इज फ्रेंड्स 3rd October 2021। रिटर्न फाइलिंग डेट एक बार चेक कर लेते हैं। एंड बैलेंस इज येट नॉट पेड, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज व्हाट फ्रेंड्स 31st जुलाई 2021। तो फ्रेंड्स बैलेंस जो बचेगा 13,000 में से 8 + 3 11 हो गया, बट 2,000 का हमने अब तक पेमेंट किया नहीं है फ्रेंड्स। पेमेंट नहीं किया वो उसका डिडक्शन, तो जब आप उसको एक्चुअल पेमेंट करोगे तब उसका डिडक्शन मिलेगा। बट फ्रेंड्स हमारे केस में हुआ ऐसा है, रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले आपने कितना पे कर दिया, इट इज फ्रेंड्स 3,000 ऑफ रुपीस। तो 3,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा, 13 में से 3,000 का डिडक्शन आपको अवेलेबल डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर होने वाला है। और जो 10,000 है जो आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले नहीं पे किया, वो क्या होने वाला है, डिसअलाउ। एंड अकॉर्डिंगली आपने आपके खुद के सॉल्यूशन में इसकी इंपैक्ट दी होगी। बोलो सच्ची बात है, एब्सोल्युटली यस। ओके, तो फ्रेंड्स 13,000 का हमारा एक्सपेंडिचर है, 3,000 अलाउ होगा, 10,000 डिसअलाउ होगा। मतलब डेबिट साइड 13,000 डेबिटेड है, उसमें से 3 ही होना चाहिए, 10 को निकालो। जैसे 10 को निकालेंगे प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी, बोलो वो क्या होने वाला है, प्लस। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10,000 को स्ट्रेट अवे हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, इट वुड बी डिसअलाउंस। सेक्शन खास रिफर करने की फ्रेंड्स यहाँ पे, उसी के लिए मैं बार बार उसको बोल रहा हूँ। डिसअलाउंस इट वुड बी फ्रेंड्स एज पर सेक्शन 43B। 43B के उसका 43 के हिसाब से उसका डिसअलाउंस आएगा। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स ₹10,000। तो 10,000 का हमारा 43 के बी के हिसाब से उसका डिसअलाउंस यहाँ पे अट्रैक्ट होने वाला है। बोलो पिक्चर क्लियर है?
एकदम चकाचक, रेडी। चलो फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे होले होले। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एक्स, income of x from company deposit is rupees 12,000 which is not shown in profit and loss account। फ्रेंड्स कोई कंपनी में डिपॉजिट रखा होगा, उसमें से कुछ इंटरेस्ट इनकम आया 12,000 रुपीज, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज इसको तो कौन से हेड में होना चाहिए, इट शुड बी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये इस हेड में क्रेडिट हो गया होता तो उसमें यहां से लेस करते, आई4 हेड में ऐड करते, बट यहां पे इट इज नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पीएनएल में उसका क्रेडिट साइड इंपैक्ट आया नहीं है फ्रेंड्स। तो स्टेट उसको कहां पे डिस्क्लोज कर दूंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यहां पे अभी उसको एज ऑफ ना उसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 12,000 रुपीज का यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमारा जो LIC है वो आपको 30-20 रुपीज का याद रखना है, हेस्टिक कर देता हूं, अदरवाइज तो मैं भी भूल जाऊं फ्रेंड्स, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट, वी आर ऑन टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट है उसको मत लेस करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बोनस, सॉरी कमीशन डिस्काउंट रिसीव, इनकम रिसीव हुई है उसको भी यहाँ पे रखेंगे हम। सन्ड्री रिसिट्स, कुछ एक्स्ट्रा रिसिट आई है मिसलेनियस जैसा 43,000 रुपीज का, वो भी यहाँ पे बरोबर है, चिंता नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स को इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया, उसका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपको हुआ, तो ये तो कौन से हेड में होना चाहिए, ये तो होना चाहिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तौर पे, हेड कैपिटल गेन में। This is not the income which should be credited in profit and loss account. This is income which should be shown in head capital gain to be short term capital gain. तो यहां से उसको एलिमिनेट करो। क्रेडिट साइड से कुछ निकलेगा तो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी, इट शुड बी माइनस। तो 31,000 को स्ट्रेट अवे क्या कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रुपीज 31,000 स्ट्रेट अवे यहां से माइनस कर दो फ्रेंड्स। बोलो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्लियर। चलो नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी टू स्टाफ बरोबर है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस बरोबर है, उसकी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यू में चेक बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स अब तक आई थिंक कोई भी एग्जांपल में ऐसा नहीं आया था कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, आज पहली बार आया। आगे के एग्जांपल्स में क्या आया था, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हम क्या किया करते थे, ऐड। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हम क्या किया करते थे, ऐड। नाउ दिस इज व्हाट बैड डेट्स, उसका कोई ट्रीटमेंट बरोबर है। बिजनेस एक्सपेंडिचर डेबिट होना चाहिए, डेबिटेड ही है, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे देखो, वी हैव रिजर्व फॉर लॉसेस। फ्रेंड्स जनरल सेंस में याद रखने का, कोई भी रिजर्व में आप ट्रांसफर करते हो, कोई भी प्रोविजन आप करते हो, उसको जनरली क्या कर देंगे, एड बैक। रीजन क्या आप समझो, कोई भी नेट प्रॉफिट मेरे पास आया तो उसको मैं तो क्या बोल दूंगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट जीरो। तो फ्रेंड्स ऐसा तो कोई इनकम टैक्स पे ही नहीं करेगा हमारे वहां पे। तो कोई भी रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया, कोई भी प्रोविजन आपने बनाया जनरल सेंस में, तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिसअलाउ, उसको यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी, बोलो प्लस। डन। तो फ्रेंड्स रिजर्व फॉर लॉसेस रुपीज 2,000 का यहाँ पे एडिशन आएगा, प्लस रिजर्व फॉर लॉसेस। भविष्य में लॉस हो सकता है, उसके लिए अभी आपने रिजर्व क्रिएट किया, उसको यहाँ पे हम सिंपली स्ट्रेट अवे ऐड करने वाले हैं। 2000 का यहाँ पे हमने एडिशन कर दिया। क्रिस्टल क्लियर। चलो फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे होले होले। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफिस प्रीमाइसेस। फ्रेंड्स आपके ऑफिस को सिक्योर करने के लिए, फायर से सिक्योर करने के लिए आपने जो भी उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया रुपीज 4200, डेफिनेटली इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बरोबर है, होना ही चाहिए। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑलरेडी वी हैव गिवन, इनफैक्ट इसमें कोई दो डायरी थी जो अपने कस्टमर को दी थी, डिडक्शन अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल ही हुआ है, कोई चिंता नहीं है फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट आया इंटरेस्ट ऑन एक्सिस कैपिटल। देखो फ्रेंड्स मैंने एक बार इसको इलैबोरेट किया था, आपको याद हो तो। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने के लिए इंटरेस्ट देता है, लोन दिया तो भी इंटरेस्ट होगा फ्रेंड्स, बट सोल प्रोप्राइटर खुद को ही खुद के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। आगे भी बताया था कि मैं मेरे ही कैपिटल के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करूं, मैं खुद को ही सैलरी पे करूं, तो कहता है ना 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 ऐसा नहीं हो सकता। ओके तो फ्रेंड्स इसको हम सिंपली क्या कर देंगे यहाँ पे, एड बैक। ओके तो इट इज इंटरेस्ट ऑन एक्सिस कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, बोलो क्या कर दूं यहाँ पे, सिंपली प्लस कितना, रुपीज 3500, इसको ऐड करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स। ओके चलो कर दिया ऐड। नेक्स्ट आओ फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बरोबर है, बिजनेस पर्पस के लिए बैंक लोन लिया होगा, डिडक्शन अवेलेबल होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट acquired and put to use on 30th June 2020। फ्रेंड्स देखो ये हमारा क्या हुआ, capital expenditure. It is not my revenue expenditure which can be debited to profit and loss account. This is what? My capital expenditure in relation to patent. Patent is what friends? Intangible assets eligible for which rate of depreciation? It is 25%. तो फ्रेंड्स ये जो पेटेंट है ना उसको मैंने पूरी अमाउंट ही डेबिट कर दी टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो 17,000 का पेटेंट था वो पूरे पर मैंने डेबिट कर दिया टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लोग कहता है ना 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 कैपिटल एक्सपेंडिचर फुल नहीं मिलता, 35 एडी का बिजनेस थोड़ी है,
पता चला 3580 का बिजनेस थोड़ी है कि तुमने फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया, डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना, इसका डेप्रिसिएशन यू कैन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 17,000 कैन नॉट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके ऊपर का जो डेप्रिसिएशन आएगा 25% के हिसाब से, विच विल बी व्हाट फ्रेंड्स 4250, इसका डेप्रिसिएशन आएगा इट विल बी फ्रेंड्स 4250। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन आपको डेफिनेटली डेबिट के तौर पे अवेलेबल होगा, बट ये फुल पेटेंट का जो वैल्यू वो अवेलेबल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आप देख लो फ्रेंड्स, लमसम कंसिडरेशन फॉर एक्वायरिंग नो हाउ ऑन 3 मार्च 2021। फ्रेंड्स अभी ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका भी डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होना चाहिए, इसका क्या मिलना चाहिए आपको, डेप्रिसिएशन। बट फ्रेंड्स फर्स्ट एसेट आप चेक करो, ये आपने कब एक्वायर करके पुट टू यूज किया, इट वाज 30th जून 2020। नेक्स्ट यू मे चेक इट इज फ्रेंड्स 3 मार्च 2021, मीनिंग देयरबाय जो सेकंड 60,000 वाली एसेट है ना, उसके ऊपर तो डेप्री कितना मिलेगा, इट वुड बी हाफ ऑफ नॉर्मल। तो फ्रेंड्स 60,000 रुपीस का मैं खाली कौन सा रेट अप्लाई करूंगा, इट वुड बी 12.5%, व्हिच वुड बी व्हाट फ्रेंड्स 7500। इसके ऊपर पूरे डेप्री अवेलेबल नहीं होगा, खाली 12.5 का डेप्री अवेलेबल होगा, इसके ऊपर पूरे डेप्री अवेलेबल होगा, व्हिच इज फ्रेंड्स 25%। ओके, तो फ्रेंड्स 17,000 के ऊपर 25%, व्हिच वुड बी 4250, एंड फ्रेंड्स 60,000 के ऊपर इट वुड बी 12.5%, व्हिच वुड बी 7500, इतना हमको डेप्री अवेलेबल होगा। तो करना क्या है, 17,000 को एलिमिनेट कर दो, मतलब प्रॉफिट प्लस होगा, 60,000 को एलिमिनेट कर दो, मतलब प्रॉफिट प्लस होगा, एंड 4250 को लेस कर दो, 7500 को लेस कर दो, उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर माइनस इंपैक्ट आएगी, बिकॉज डेप्रिल में डेबिट किया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो क्रिस्टल क्लियर। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एडिशन, एक्विजिशन ऑफ, पहले क्या था, पेटेंट, बाद में क्या है, नो हाउ। ओके, पेटेंट एंड नो हाउ, एक्विजिशन ऑफ पेटेंट, एंड नेक्स्ट इज फ्रेंड्स एक्विजिशन ऑफ नो हाउ। ओके, चलो कितने का हमारा पेटेंट है जरा आप चेक करो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेटेंट इज फॉर रुपीज 17,000 एंड नेक्स्ट इज 60,000, 17,000 का एडिशन, 60,000 का एडिशन, एंड उसका जो भी रिस्पेक्टिव डेप्री होगा हम सिंपली यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन। ओके, ऑन पेटेंट कितना आएगा फ्रेंड्स, 17,000 है ना, 17,000 का 25%, लेस फर्दर करना है डेप्रिसिएशन ऑन नो हाउ, कितना आएगा फ्रेंड्स, 60,000 का 12.5%। क्लियर। चलो फ्रेंड्स 17,000 का 25% 4250, 7500 लेस कर देते हैं 4250, नेक्स्ट इट वुड बी फ्रेंड्स 7500, उसको माइनस कर दिया फ्रेंड्स। आई थिंक क्लियर क्लियर, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज में डेप्री ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी गिवन इंपैक्ट, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी गिवन इंपैक्ट। आई थिंक अभी कुछ बचता नहीं है, जो एस्ट्रिक होगा वो बाकी होगा। आई थिंक 2-3 एस्ट्रिक है, ये एक एस्ट्रिक डिडक्शन का, ये आईफोस का, एंड ये कैस्ट्रिक है हमारा कैपिटल गेन का। बाकी हेड पीजीबी भी हमारा कंक्लूड हो गया फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। चलो फ्रेंड्स कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 2,34,000 से इसका हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, प्लस कर देंगे फ्रेंड्स 28,000 माइनस 29,700, उसमें ऐड करेंगे 3,000 प्लस 10,000 माइनस 31,000, 2,000 3,500 को वापस एक बार ऐड कर दिया, 17,000 60,000 को भी ऐड कर दिया, माइनस 4250 माइनस 7500, इट वुड बी फ्रेंड्स 285,050। ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़े। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे पास, इट वुड बी जो दो हेड है, फर्स्ट इज कैपिटल गेन एंड सेकंड इज फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मेंशन कर देता हूं फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर 2, इट वुड बी फ्रेंड्स कैपिटल गेन। कौन सा गेन हमारे पास है, इट इज फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, चलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप यहाँ पे चेक कर लो फ्रेंड्स, कितना है फ्रेंड्स हमारा, इट इज 31,000 ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स मेंशन कर देता हूँ 31,000 हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड फ्रेंड्स थर्ड आएगा इट विल बी फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इट इज फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम कई कुछ कंपनी डिपॉजिट्स, ऐसा कुछ था, देखो जरा यहाँ पे चेक कर लो। इट इज फ्रेंड्स इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट्स रुपीज 12,000, तो इनकम फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट्स, इट इज फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट्स। ओके, कितने इनकम है फ्रेंड्स फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, यू मे चेक, इट इज फ्रेंड्स रुपीज 12,000 विच इज नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे उसको हम कंसिडर कर देंगे रुपीज 12,000। डन। चलो नेक्स्ट वी आर ऑन टू फ्रेंड्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 C2 80U
चलो डिडक्शंस देखो फ्रेंड्स, डिडक्शन चैप्टर आपका बाकी होगा, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट फ्रेंड्स आप ध्यान रखो, एक्स ने जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है मिसिस एक्स के लिए, उसका जो भी प्रीमियम पे किया है उसका डिडक्शन उसको मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सी डिडक्शन उसको 80C में अवेलेबल होगा ₹3200। अब चिंता ना करो, अभी यहाँ पे आप लिख दो 80C इज इक्वल टू ₹3200। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा जो हमारा आंसर है विच इज टोटल इनकम। चलो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास पहला हेड है विच इज पीजीबीपी, देन वी हैव फ्रेंड्स कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, देन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये टोटल करेंगे, समेशन ऑफ ऑल फाइड्स ऑफ इनकम इज टर्म टू बी जीटीआई, उसमें से डिडक्शंस को लेस कर देंगे, जो बचा फ्रेंड्स उसको क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। पीजीबीपी अब यहाँ पे चेक करो, इट इज व्हाट फ्रेंड्स 285050, then is capital gain rupees 31,000 of rupees, then is income from other source rupees 12,000, done। चलो ग्रॉस टोटल इनकम फ्रेंड्स 285050 plus 31,000 plus 12,000 it will be friends 328,050, उसमें से डिडक्शन 3200 कम स्ट्रेट अवे लेस कर देंगे, माइनस 3200 इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स 324,850, ये हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड्स, टोटल इनकम। क्रिस्टल क्लियर। आई थिंक जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था वो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि आपने जो भी पेटेंट परचेस किया, आपने जो भी नो हाउ परचेस किया, वो फ्रेंड्स पूरा अमाउंट आपने डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको आप ऐड कर दो एंड उसका जो भी रिस्पेक्टिव रिलेटिव डेप्रिसिएशन है उसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे फ्रेंड्स, माइनस। एंड जो ये भी आई थिंक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कैपिटल, मैं खुद को ही मेरे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करूं, ना उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। फ्रेंड्स रिजर्व फॉर लॉस, ये भी शायद आपके लिए नया पॉइंट होगा, कोई भी आपने ट्रांसफर रिजर्व में किया है, जनरल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, कोई भी नाम उसका दे दो फर्क नहीं पड़ता, तो फ्रेंड्स उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। एंड फ्रेंड्स जो बात यहाँ पे ध्यान में रखनी थी, इट इज इन रिलेशन टू दिस सेक्शन विच इज 48(2), कोई भी आपने पेमेंट किया है विच इज इन एक्सेसिव नेचर टू रिलेटिव, उसको भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिसअलाउ फ्रेंड्स। बोलो क्लियर। ओके, तो ये हमारे डिस्कशन था इन रिलेशन टू सेक्शन 48(2). सब्सिक्वेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अ वंडरफुल सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, इट इज 48(3) एंड बाद में हमारे सारे डिसअलाउंसेस का कंक्लूजन हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके चलो, थैंक यू।